ये मैंने आधा किलो फलियाँ, आजकल इसका मौसम शुरू हुआ हुआ तो ये मैंने सोचा ये मैं आज बनाती हूँ। तो जो निकालने वाले दाने थे वो मैंने निकाल लिए, जो काटने वाले थे वो मैंने काट लिए। इनको मैंने धो लिया, अच्छी तरह साफ़ कर लिए। इसके बाद मैं पानी में डालूँगी, पकाने के लिए हाफ डन करूँगी, फुल नहीं पकाऊँगी, हाफ डन करके फिर मैंने कीमे की तैयारी करनी है। पहले आप ये देख लो फलियाँ, और मैं इसे पानी में डाल के एक चुटकी मैंने चीनी डाल ली उसमें, तो इसे हाफ डन करने के लिए रख दूँगी। ये मैंने इसमें डाल दिया पानी, थोड़ा सा पानी लिया मैंने, हाफ कप कीमे, ये से इसकी ग्रेवी के लिए भी बन जाएगा और गल भी जाएगा आधे कप पानी में। ये मैं एक चुटकी चीनी डाल रही हूँ, ये इसके कलर को ख़राब नहीं होने देगा, सही रखेगा इसके कलर को, फलियों को अच्छी सी। नहीं तो ये ब्लैक की तरफ ब्लैकिश हो जाती हैं फलियाँ पक के, कलर इसका डल हो जाता है ज़रा। तो इस तरह ये ज़रा फ्रेश कलर में रहेंगी तब के ये आधी गल जाए बस। ये मैंने जो फलियाँ पकने के लिए छोड़ी थी वो हाफ डन हो चुकी हैं। कलर भी आपके सामने है, चीनी जो मैंने एक चुटकी चीनी डाली है ना, उसकी वजह से ये कलर अच्छा सा फ्रेश सा नजर आ रहा है। अब मैं कीमे वाला काम शुरू करती हूँ। ये मेरे पास बड़ी प्याज है, 2 जो मैंने काट ली है। इसमें ज़रा प्याज ज़्यादा ही जाएगी कीमे के लिए, और उसका मसाला भी बन जाएगा फलियों के लिए, जो मैं फलियाँ पका रही हूँ, फलियाँ कीमा। तो आधे कप से कम मैंने ऑयल लिए है, ये मैं फ्राई कर लूँगी। ये जैसे ही थोड़ा सा प्याज पकना शुरू होगा तो मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। मैंने प्याज को ज़्यादा कलर नहीं मैंने देना, बस थोड़ा सा हल्का सा ही पकना शुरू होगा जैसे ही, तो फिर मैं इसमें सारी चीज़ें डालूँगी। ये फलियों के लिए 3 बड़े टमाटर हैं जो मैंने पीस लिए हैं, तो पीसने से ज़रा मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह, मसाले में नज़र नहीं आएंगे। 3 अदद बड़े टमाटर पिसे हुए, साबुत काट के भी आप डाल सकते हो, फ्रेश वाले मैंने पीस नहीं है, मर्जी है आपकी। मेरे पास बल्कि ये फ्रीज किए हुए टमाटर थे जो कि मैंने पीस लिए। ये हल्दी हाफ टी स्पून है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें पीसी। ये मेरे पास लहसुन है जो कि मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी, लहसुन अदरक पिसा हुआ मिक्स है। ये बड़ी इलायची है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी, बस उसका हल्का सा टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये दालचीनी के पीस है छोटे, लीव है बड़ी, तेज़पात, लहसुन, वो पिसा हुआ सब वो है धनिया, सूखा धनिया पिसा, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून। ये नमक हल्दी मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैं जैसे ही मेरी प्याज ज़रा थोड़ी सी डन होगी तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल के ये कीमा उसमें फ्राई करूँगी। जब वो प्याज डन होगी तो उसके फ़ौरन बाद ही मैं भूनते भूनते कीमा ये सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी, और इसमें टमाटर भी शामिल करके फिर मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये मेरे पास आधा किलो के करीब कीमा है। ये प्याज भी आप चेक कर लो, कोई इतनी रेड नहीं हुई, तो इसमें मैं ये डाल के फ्राई कर लूँगी। और जो मेरे पास साबुत गर्म मसाले हैं वो मैंने इसमें शामिल करने हैं। तो इसे ज़रा कलर जैसे कीमे का आप बदलेगा तो मैंने चीज़ें डाल दी हैं, अभी मैं इसे भून देंगी। ये मेरे पास साबुत जो गर्म मसाले दिखाए, इसमें मैं 3 लौंग भी शामिल कर लूँगी। तो इसे मैंने कीमे के कलर बदलने तक मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैं दूसरे मसाले गर्म लाल मिर्चें हल्दी वगैरह शामिल करूँगी, टमाटर इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये कीमा और प्याज फ्राई करने से उसका कलर भी चेंज हो गया और अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई। अब इसमें मैं पहले लहसुन अदरक पिसा हुआ डालूँगी, जो कि 2 टेबल स्पून है। मैंने ज़रा ज़्यादा डाल नहीं, ये मेरे पास पतला सा है, पानी है इसमें शामिल। ये थोड़ा सा चलाऊँगी मैं चूल्हे में, तो इसको
भी जायका अच्छा सा हो जाएगा। ये मैं इसमें सारे मसाले डाल देंगे जो भी मैंने दिखाए थे। कीमे में इस तरह सारे मसाले डालें तो कीमे का जायका अच्छा आता है। अगर पानी और सारी चीज़ें मिक्स करके हम लोग डाल लेते हैं तो कीमे का कलर ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ज़रा खाने का कलर भी अच्छा आता है, फ्रेश और जायकेदार भी होते हैं। आप इस तरीके से बनाओगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, जो मैंने बताया था 3 पिसे हुए टमाटर हैं। ये मैं प्रेशर में बना रही हूँ ताकि कीमा सारी चीज़ें मिक्स होने से मैं बना रही हूँ। तो जब मैं भूनूँगी तो फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊँगी कैसा हुआ है। अब भूनने के लिए ना प्रेशर लगाएंगे मैं। ये इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आधी प्याली से तकरीबन आधी प्याली समझ लो, ये छोटी सी प्याली मेरे पास। ये पानी डालूँगी इसलिए कि प्रेशर में पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो इसके गलने के लिए, नहीं तो वो नीचे से भी लग सकते हैं। पानी थोड़ा सा इसमें जाएगा। टमाटर का भी पानी है, कुछ दूसरी चीज़ों का पानी मिक्स कर, लहसुन अदरक का, इसका पानी, टमाटर का थोड़ा सा और पानी डाला है तो इसमें सारा ये गल जाएगा। हाँ, तैयार हो चुका है, भून चुका है। इसमें मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगी दरमियान में। ये खुशबू आएगी कीमे में, सब्जी में इसकी बहुत अच्छी। साथ ही ये जो मैंने तैयार की थी फलियाँ ये डाल दूँ। अब इन्हें मिक्स करके मैं जब तक फलियाँ गल नहीं जाएंगी तो मैं इन्हें पकाऊँगी। जैसे मुझे लगेगा कि ये दाल हो चुका है तो फिर इसमें मैं हरी मिर्चें डाल के दम पे गरम मसाला कर दूँगी। अब ये सिर्फ अभी फलियाँ जो है ना हाफ डालना है तो पकेंगे अभी। और इससे साथ ही इसके मैंने इसमें डाल देना है आधा कप दही का। दही भी मैं आपके सामने डाल दूँ। ये आधा कप दही है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तो ये भी इसमें पक जाएगा साथ में और ये सारा मसाला भी इसमें खूब बन जाएगा। हरी मिर्चें गई, दही गया, एंड पे मैंने गरम मसाला डालना है, हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हरी मिर्चें साबुत डाल दूँगी, या कटी साबुत या कटी, एक ही बात है, सिर्फ वो भी खुशबू के लिए। ये जो चीज़ें हरी मिर्चें डालते हैं डंडियों में तो उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है खाने की और खाने को अच्छा जायका देती है। अब ये मैं गलने की पूरी फलियाँ तो फिर मैं आपको डिश और करके दिखाती हूँ। ये डन हो चुकी हैं फलियाँ, कीमा फलियाँ तैयार है। ये मैंने ½ टी स्पून गरम मसाला डाल दिया, साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डालती हूँ, कुछ मैं बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। ये तैयार है। जब घी ऊपर आ गया, गल चुकी हैं तो समझो डन है। मज़ेदार सी खुशबू के साथ नहायत ही लजीज फलियाँ तैयार हैं।